नमस्कार दोस्तों, आज एक फिर नई जानकारी के साथ। सीलिंग फैन में 3 तार बाहर आते हैं तो उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो मैं बताऊंगा जो मल्टीमीटर से चेक करके आप कर सकते हो। एक होता है सीरीज बोर्ड से कैसे चेक करना है, वो बताऊंगा मैं। और तीसरा तरीका मैं एक ऐसा बताऊंगा, ना तो उसमें मल्टीमीटर की ज़रूरत है, ना आपको सीरीज बोर्ड की ज़रूरत है। तो वो तीनों तरीकों बताऊंगा मैं। तीनों तरीकों में आपको ये 3 तार है, एक रनिंग की, एक स्टार्टिंग की और एक मेन तार होती है जिसको कॉमन तार बोलते हैं। तो वो कैसे अपने पहचाने भी, कौन सी अपना रोटर होता है उसमें 2 वाइंडिंग होती है, इस तरह की 2 वाइंडिंग होती है। ये जो बाहर वाली वाइंडिंग है ये रनिंग वाइंडिंग होती है और एक अंदर की वाइंडिंग होती है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो इस वाइंडिंग के 2 तार यूँ बाहर निकल जाते हैं, एक तार ये एक तार ये, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके भी 2 तार बाहर निकल जाते हैं। इसका ये मान लो स्टार्टिंग सिरा है तो ये यहाँ के एंड सिरा आ जाएगा, इसी का ये स्टार्टिंग सिरा है, ये एंड सिरा आ जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चर है वो बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि या तो दोनों स्टार्टिंग के कॉमन कर देता है, या दोनों एंड सिरे उनको कॉमन करके बाहर निकाल देते हैं एक तार। तो एक तार तो ये बाहर आ गई और 2 तार ये बाहर आ जाती है। अब मैं इनका सीधा डायग्राम बना के दिखाऊँ फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ऊपर वाली वाइंडिंग को अपने सीधी कर लेते हैं ऐसे। ऊपर वाली वाइंडिंग, जैसे ये ऊपर वाली वाइंडिंग है, ये ऊपर वाली रनिंग वाइंडिंग के एक स्टार्टिंग और एक एंड, एक और ये स्टार्टिंग की वाइंडिंग का एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट है। तो अब क्या करना है कि कंपनी जो मैन्युफैक्चर है वो क्या करते हैं, एक साइड से, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, एक तरफ वो क्या करते हैं कॉमन कर देते हैं और कॉमन करके ऐसे एक तार बाहर निकाल देते हैं अंदर से ही, रोटर के अंदर से ही वहाँ से कॉमन करके फैन के बाहर जो तार निकालते हैं वो 3 तार निकालते हैं। तो ये जो तार निकली है उन्होंने दोनों ये कॉमन करके बाहर निकाली है इन दोनों को, तो ये अपनी कॉमन तार होती है। अब अपने ऐसे 3 तार बाहर आ गई, अब आप इसको कैसे पहचानेंगे, तो मल्टीमीटर से कैसे पहचानें, तो अपने सरल सा तरीका है। ये 3 तार है तो तीनों तारों का आपको एक सरल सा मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इस तरह 3 तार बना लेना। इन पे जो कलर है, जैसे एक रेड है, एक ब्लू है, ये ब्लू कर देता हूँ मैं, और ये ब्लैक है। ये 3 तार हैं, तीनों तारों के आपको नाम लिख लेने हैं। और फिर क्या करना है, आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में, ये कंटिन्यूटी मोड है, इस कंटिन्यूटी मोड में मल्टीमीटर को ले आना है। कंटिन्यूटी मोड में ले आके आपको ये जो 3 तार बाहर आई हुई है इनकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है, भी कितनी कितनी रेजिस्टेंस है। तो पहले मान लो आपने एक ब्लैक और ब्लू के बीच में ये लगाया, ब्लैक और ब्लू तार के बीच में लगाया, जो आपकी रेजिस्टेंस आई वो आपको यहाँ ब्लैक और ब्लू के बीच में यहाँ नोट कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है, ब्लैक और रेड के बीच में, ब्लैक और रेड के बीच में जो रेजिस्टेंस आई वो ब्लैक और रेड के बीच में यूँ यहाँ नोट कर लेनी है। और फिर आपको ब्लू और रेड के बीच में जो रेजिस्टेंस आई वो आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। अब तीनों रेजिस्टेंस नोट कर लोगे, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको समझा देता हूँ। भी ये अपने 199 ओम आई, ये 166 ओम आई, और ये अपनी आ गई 365 ओम। ये तीनों रेजिस्टेंस आ गई। तो जो 2 तारों में कोई से भी 2 तार, जैसे ये ब्लैक और ब्लू में आपको 365 ओम आए हैं। तो इन 2 तार क्या है कि इन 2 तारों को छोड़ के ये तीसरी जो रेड तार है ये अपनी कॉमन तार हो गई। अब अपने को पहचान आगे भी इन 2 तारों में रेजिस्टेंस अधिक है, तो अपनी कॉमन तार ये रेड आ गई। तो कॉमन रेड आ गई तो ये अपनी रेड हो गई। अब इस 2 तार बच गई, अब ये कॉमन तो अपने आइडेंटिफाई कर ली। अब ये 2 तार बच गई, 2 तार में कौन सी रनिंग है कौन सी स्टार्टिंग है ये कैसे पता करें, तो इसके लिए क्या करना है आपको, अब आपने यहाँ रीडिंग तो लिखी हुई है, अब आपको क्या करना है, कॉमन अपनी रेड है। अब इस रेड तार से अब बीच में अपनी, अब रेड तार से ब्लैक के बीच में रेजिस्टेंस 199 ओम आ रही है, और रेड तार से ब्लू तार के बीच में 166 ओम आ रही है। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेड से ब्लैक के बीच में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 199 ओम है, तो ये अपनी क्या होगी, रनिंग वाइंडिंग होगी। तो ये रनिंग वाइंडिंग ऊपर वाली है, ये रनिंग वाइंडिंग ये ब्लैक हो गई। तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये अपनी क्या होगी, रनिंग वाइंडिंग होगी। और ये जो बीच में बच गई ये अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, ये अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। तो
अब आपको क्या करना है, अब अपने को पता चल गया अभी ये कॉमन है, ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग है। तो अब ये दो तार जो इसमें तो AC से जो दो तार आते हैं, जहाँ अपना AC के पॉइंट होते हैं जिससे दो तार आएंगे, तो एक तार तो अपने को सीधा इसमें ही जोड़ देना है और एक तार जो आएगा यहाँ अपने को कैपेसिटर लगाना है इन दोनों तारों में। ये जो कैपेसिटर होता है इन दोनों तारों में आपको लगा देना है। जो दो तार अपने अधिक रेजिस्टेंस निकली है जिसमें ये वाले दोनों तार, इन दोनों तारों में आपको यूँ कैपेसिटर लगा देना है। जैसे इन दो तारों में अपने रेजिस्टेंस ज़्यादा निकली थी और ये अपनी रेड वाली लाल, तो इसमें और ये ब्लैक वाली में, इन दोनों में क्या करना है, आपको कैपेसिटर लगा देना है। अब कैपेसिटर लगाने के बाद ये रेड वाली तो कॉमन है, अब मैं कॉमन को एक तरफ रख लेता हूँ और जो AC के जो तार दो तार आएंगे, AC के दो तार आएंगे, तो एक तो जो कॉमन है उसमें सीधा ही आपको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना। और दूसरा जो अपना ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर में अपने जिसमें ये रेजिस्टेंस ज़्यादा आई थी उन दोनों में ये दोनों कैपेसिटर लगाए थे। तो अपनी रनिंग कौन सी है, ब्लैक वाली है। तो इस ब्लैक में क्या करना है, आपको ये दूसरा पॉइंट जोड़ देना है। जो अपना AC से दो तार आए थे ये, तो दूसरा तार अपने को क्या करना है, इस ब्लैक में जोड़ देना है। तो अब अपना पंखा सही सीधी स्पीड चलेगा। इस प्रकार ये कनेक्शन होते हैं। और ये जो तार एक बच गया, ये कैपेसिटर लगा हुआ है ब्लू वाला, इसको क्या करना है, मोड़ के इस पर टेप लगा देनी है आपको। अब दूसरा तरीका मैं अब आपको बताता हूँ। जो आपके पास सीरीज बोर्ड है, तो सीरीज बोर्ड से आप कैसे चेक करोगे। अब आपके पास सीरीज बोर्ड है तो सीरीज बोर्ड के दो तार होंगे, दोनों तार क्या करने हैं, आपको बारी बारी ऐसे लगा के देखने हैं दो तारों पे। जैसे ये इस पे लगाया, फिर अपने इस दोनों पे लगाना है और फिर इन दोनों तारों पे, दो तारों पे लगा के देखना है। जिन तारों पे, जैसे मैं ये चित्र में बनाया हूँ, पहले आपको ऐसे दो पे लगाना है, फिर इस दो पे लगा देना है, फिर इन दोनों के बीच में आपका बल्ब सबसे कम ग्लो हो, जिसमें आपका बल्ब कम जलता हो, वो दो तार आपको अलग कर लेने हैं। जैसे उदाहरण के तौर के लिए मान लो इन दो तारों में आपका बल्ब बहुत कम जल रहा है, तो ये दोनों तार क्या है, आपकी कैपेसिटर की होगी, और ये जो तार बच गई ये हो गई आपकी कॉमन तार। और अब आपको क्या करना है, कॉमन तार में जो AC से आता है वो AC वाला जोड़ देना है। अब सीरीज बोर्ड से कैसे पता करोगे भी इसमें स्टार्टिंग कौन सी है और रनिंग कौन सी है। तो आपको क्या करना है, जो ये कॉमन तार है अपने, एक तो सीरीज बोर्ड का जो तार है वो अपने एक कॉमन पे लगा लेना है, और फिर दूसरा जो तार है इन दोनों तारों पे बारी बारी यूँ लगा के देखना है। यूँ बारी बारी टच करोगे तो एक में बल्ब ज़्यादा ग्लो होगा, एक में कम ग्लो होगा। जिसमें बल्ब ज़्यादा ग्लो हो तो वो समझ लेना अपना रनिंग का पॉइंट है, क्योंकि इसमें उल्टा होता है। रजिस्टेंस जिसमें अपने ज़्यादा आई थी तो उसमें अपना बल्ब जो सीरीज बोर्ड का बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, और जिसमें रेजिस्टेंस अपने स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कम आई थी स्टार्टिंग वाइंडिंग में, तो उसमें क्या करेगा, बल्ब अपना कम जलेगा। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि उसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि ये कॉइल है, कॉइल और ये कैपेसिटर दोनों एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती है। ये भी एनर्जी, ये वोल्टेज स्टोर करता है, ये करंट को स्टोर करता है। तो AC जब चलती है तो जो स्टोर करंट होया होता है वो आगे दे देता है, इसलिए इसमें थोड़ा लाइट में फ़र्क आ जाएगा आपको। जिसमें ग्लो ज़्यादा करेगा वो क्या होगा, आपका रनिंग होगा, और जिसमें कम ग्लो करेगा वो आपका स्टार्टिंग होगा। ये सीरीज बोर्ड में चेक कर लेना। फिर उसके हिसाब से जो ये दो तार बचे हुए हैं वो दोनों तार कैपेसिटर में आपको लगा लेनी है। ये दोनों तार कैपेसिटर में लगने के बाद अपने जो फाइंड किया था भी इसमें रनिंग कौन सी है, जिसमें बल्ब अपना ज़्यादा ग्लो हो रहा था वो अपनी रनिंग थी। तो उस रनिंग वाले में जो AC का दूसरा पॉइंट अपना, जो एक तो कॉमन में लगा दिया, एक जो दूसरा पॉइंट AC से दो तार आ रही है, दो तार, तो दूसरा तार उसमें लगा देना है, और तीसरे को आपको क्या करना है, यूँ करके टेप कर देना है। अब मैं वो आपको तीसरा तरीका बता रहा हूँ। तीसरा तरीका ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो उसमें क्या है, तीसरे तरीके में ना तो आपको इस मल्टीमीटर की ज़रूरत है और ना ही सीरीज बोर्ड की ज़रूरत है। वो तरीका मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूँ। आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो ये काम आप घर पे मत करना, किसी और मिस्त्री से करवा लेना। उसमें क्या करना है, ये तीन तार है, इसमें से अपने को मानना है कि कौन सी कॉमन है। अपने को मानना है, कोई एक तार कॉमन मान लेना, कोई भी मान लेना। जैसे मैं ये ब्लू वाली मान लेता हूँ, और इन दो तार, जो दो तार बच गई, उसमें क्या करना है, आपको कैपेसिटर लगा लेना है। दोनों तारों में कैपेसिटर लगाने के बाद
AC से जो 2 पॉइंट आ रहे हैं, अब ये तो अपने कॉमन चुन लिया, अब ये हमारा कॉमन है, और ये 2 तार जो बची हुई है इनमें अपने क्या किया है, कैपेसिटर की दोनों तारें लगा दी। अब AC से 2 तार आएंगे, एक तो इस कॉमन में लगा देना, ऐसे यूँ टच करके रख लेना, हाथ मत लगाना क्योंकि बिजली का शॉक लग सकता है। दूसरे तार से क्या करना है, इसको थोड़ा सा टच करना है, यूँ इसको टच करना है और कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट को टच करना है। इन दोनों पॉइंटों को बारी बारी टच करके देखना है। अगर पंखा दोनों साइड घूम रहा है, यहाँ टच करने पे घूम रहा है और इस साइड में घूम रहा है, यानी एक साइड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक साइड क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो समझ लेना जो आपका ये कॉमन आपने चुना है, मानना है जो, वो आपका सही है। अगर आपका ये कॉमन सही नहीं होगा, आप इस पॉइंट पे टच करोगे, बारी बारी टच करोगे, तो एक साइड में पंखा घूमेगा और दूसरे पे टच करोगे तो नहीं घूमेगा, किसी एक पॉइंट पे घूमेगा, दूसरे पे नहीं घूमेगा, ये ध्यान रख लेना। फिर आपको क्या करना है, ये कैपेसिटर यहाँ से हटा लेना है और कोई दूसरे पॉइंट पे लगा लेना है। जैसे ये 2 पॉइंट पे लगा दिया, अब की बार मैंने कॉमन रेड मान लिया, अब ये रेड मैंने कॉमन मान लिया, रेड को अलग कर लेना। रेड पे जो AC के 2 तार आ रहे हैं उसको एक को टच कर लेना, और 2 तार ये कैपेसिटर के लगे हुए हैं, पंखे में 2 तार पे कैपेसिटर टच होता है, उस पे दूसरा तार यूं टच करना है, यूं टच करना है और इस पे टच करना है। एक साइड में क्लॉकवाइज और दूसरी साइड में एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए पंखा, दोनों साइडों में कोई एक साइड घूमेगा पंखा तो समझ लेना भी अपना ये कॉमन जो अपने छांटा है वो सही है। अगर इस पे टच करने पे कुछ नहीं घूम रहा है, इस पे घूम रहा है, एक साइड में घूम रहा है, एक साइड में नहीं घूम रहा, तो ये कॉमन आपका सही नहीं होगा। जो कॉमन आपका सही होगा तो इन पे दोनों पे यूँ बारी बारी टच करोगे, एक साइड में क्लॉकवाइज घूमेगा, एक साइड में एंटी क्लॉकवाइज पंखा घूमेगा, और बाकी जब तक आपका कॉमन सही नहीं होगा तो ये पंखा नहीं घूमेगा। अब इसमें से कैसे पता लगाओगे भी कौन सी रनिंग है कौन सी स्टार्टिंग है? अपने ये कॉमन तो देख लिया, अभी कॉमन तो अपना यही है, इन दोनों पे पॉइंटों पे पंखा घूम रहा है, दोनों पॉइंटों पे। तो क्या जिस पे अपना पंखा सीधी तरफ घूमे तो वो समझ लेना रनिंग है, और जिस पे अपना उल्टी तरफ घूमे तो वो समझ लेना स्टार्टिंग वाइंडिंग है। इस तरह प्रकार आप इसका कनेक्शन कर सकते हो। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।